नमस्कार साथियों। तो आज इस सेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरा कंप्लीट दिल्ली सुल्तान, जिसमें स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक एंड सैयद और लोदीज के बारे में हम उनके एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट बुक्स, इम्पॉर्टेंट विजिटर्स, इम्पॉर्टेंट बैटल्स, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये यूजफुल आपके यूपीएससी एग्जाम्स के साथ साथ ईपीएफओ, डिफेंस और भी काफ़ी एग्जाम्स में यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो ये एक पूरा कंप्लीट सेशन होगा। मैं आप लोगों की तरफ से एक चीज़ मांगता हूँ कि इस सेशन को देखने के बाद ज़रूर से इस सेशन को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ताकि इस चैनल को ग्रोथ होने में आपका सपोर्ट मिल सके। ओके, तो देखिए, दिल्ली सुल्तान 1206 से शुरू हुआ था एंड 1526 बाबर और मुगल्स के आने के पहले स्टार्ट हुआ था। बेसिकली बोला जाता है कि दिल्ली सुल्तान में स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ये बेसिकली मोहम्मद गौरी, जिनने पृथ्वीराज चौहान को 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में डिफीट किया था, और उसके बाद दिल्ली सुल्तान की इस्टेब्लिशमेंट की थी। और इनके स्लेव थे जिनको दिल्ली की सल्तनत संभाल दी गई थी, वो कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोदीज के फॉर्म में पूरा चलता रहा। तो आइए, सबसे पहले सुल्तान जो स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे, ही वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, अब मैं अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करूं, तो बेसिकली फर्स्ट इंडिपेंडेंट टर्किश किंगडम मतलब रूलर थे ये। इनने टाइटल लिया था सुल्तान। ये इंडिपेंडेंट हो गए थे मोहम्मद गौरी के डेथ के बाद। इनने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था और अपना कैपिटल लाहौर को बनाया था। इनको लाख बख्श, ठीक है, गिवर और ब्लैक्स, लॉर्ड ऑफ बहुत डोनेशंस दिया करते, इसे लाख बख्श भी बोला जाता है। काफी बार आपके सीडीएस में भी क्वेश्चन आ चुका है, सीएसई में भी आ चुका है, स्टेट सर्विस में भी आ चुका है कि लाख बख्श किसे बोलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये गोल्ड डिफरेंट टाइप के कॉन्स भी इशू किया करते थे, ठीक है। ओके, अब इनके आर्किटेक्चर के बारे में अगर मैं बात करूं, तो इनने कुल अल इस्लाम मॉस्क दिल्ली में बनाया था, जो बेसिकली एक जैन टेम्पल हुआ करता था। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कुल अल कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क किसने बनाया था, तो आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। उस एक बार ये भी पूछा था कि ये पहले क्या हुआ करता था, जैन टेम्पल। और अजमेर में इनने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। ओके, इनने कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है, उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था। सूफी सेंट इनके सूफी के सेंट थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और बाद में इसको कंप्लीट किया था नेक्स्ट जो रूलर थे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के भी स्लेव थे, इल्तुतमिश, है ना। हालांकि फिरोज शाह तुगलक ने भी इसका काफी मरम्मत करवाई थी। अब हम चलते हैं कुतुब मतलब बेसिकली बोला जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ कैसे हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, पोलो, इस गेम को बोलते हैं चौगान। चौगान खेलते हुए इनकी डेथ हो गई थी। तो इनके जो सबसे फेवरेट स्लेव थे, इल्तुतमिश, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, इनने बेसिकली इनके पास पूरा रूल आ गया था। एंड हम अगर देखते हैं तो एक्चुअल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी ये इल्तुतमिश को बोला जाता है। ये इलबारी ट्राइब के थे, है ना। इलबारी टाइप अभी तक पूछे नहीं, बट पूछ सकते हैं, ठीक है। इनने कैपिटल लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया था, इसलिए ही इज सेड टू बी द रियल रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सुल्तान, ठीक है। इनके कॉइन्स के बारे में काफी पूछा जाता है। सिल्वर कॉइन्स को टंका बोला जाता है, कॉपर कॉइन्स को जितल, काफी बार पूछा गया है। और ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए 40 पावरफुल मिलिट्री लीडर्स, जिनको हम चालीसा बोलते थे, और ग्रुप ऑफ 40 तुर्कान ए चालीगानी, है ना। चालीसा, ये 40 नोबल्स का जो रूल था, ये किसने शुरू किया था, इल्तुतमिश ने। अब इनको लगा, जब इनका रूल खत्म होने लगा था, तो इनको लगा कि इनके सारे के सारे जो मतलब बेटे थे, वो उस लायक नहीं थे कि सल्तनत संभाल पाए, इसलिए रजिया सुल्तान ने अपने बेटी को अगला सक्सेसर नॉमिनेट किया। बट जैसे कि आपको पता है, इस्लामिक रूल था, और किसी भी वुमेन को तख्त पर नहीं देख सकते थे। तो इनके बारे में इंपॉर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट एंड द ओनली फीमेल मुस्लिम रूलर इन मेडिवल इंडिया। इंपॉर्टेंट, है ना।
वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनने पर्दा प्रथा हटा दी थी, मेल अटायर पढ़ते थे। शी थॉट कि वुमेन को भी तलवारबाजी, जो सिर्फ जो राइट्स एक्सक्लूसिवली रिजर्व रहते थे मेल्स के लिए, वो चीजें मिलनी चाहिए। ठीक है, ये बैटल्स में भी जाती थी, बट अल्टीमेटली 5 साल तक रूल रहा, 36 से लेकर 40। अल्तुनिया जो गवर्नर थे उनके साथ बोला जाता है कि इन्हें शादी भी कर ली थी, बट नोबल्स की कॉन्स्पिरेसी से इनको मार दिया गया था। अब जैसे ही नोबल्स की कॉन्स्पिरेसी से मार दिया गया था, तो नॉट नॉट सो इम्पोर्टेंट छोटे मोटे रूलर्स आने लगे थे, है ना। जैसे कि एक प्रोमिनेंट रूलर थे नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन आए थे, वो बहुत ही पढ़े लिखे किंग थे, बट जो एक्चुअल रूल आया था 16 साल, छोटे मोटे मतलब कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं आए थे। अगले स्ट्रॉन्ग लीडर आए थे उसके 16 साल बाद, बलबन। इनका एक्चुअल नाम था उगलू खान, है ना। इनको मेन आर्किटेक्ट ऑफ दिल्ली सुल्तान बोला जाता है। इनने टाइटल लिया था जिल ए लाही। जिल ए लाही मतलब साक्षात जो भगवान के, जो गॉड के शैडो बोलते हैं। ठीक है, इनने सबसे पहले जो 40 नोबल्स हुआ करते थे उनको तोड़ा। बोलते कि भाई ऐसे तो ये किंग से भी, सुल्तान से भी स्ट्रांग हो जाएंगे। और इनने पर्शियन फेस्टिवल नवरोज करके सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। अब इनने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उस टाइम पे माना जाता था जो इंडिया के जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स, उनको बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। उनको ये माना जाता था कि ये सल्तनत में रहने लायक नहीं है। बट जो पर्शियन ब्लड हुआ करते थे वो उनको प्योर माना जाता था। उनको बोलता था कि वो एक्चुअल मुस्लिम्स हो, वही सुल्तान बनने के लायक है। तो ये प्रूव कर सके कि हाँ ये भी पर्शियन किंग है, तो ये पर्शियन फेस्टिवल सेलिब्रेट करवाना शुरू किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनने फर्स्ट स्टैंडिंग आर्मी रखी थी, अलग से मिलिट्री डिपार्टमेंट बना था, दीवान अर्ज एंड दीवान विजारत द फाइनेंस। ठीक है, ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन की जो भी सुल्तान के अगेंस्ट जाएगा उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, सीधा बचर करते थे, है ना। ओके, नॉन टर्क्स को हटा दिया एडमिनिस्ट्रेशन से। ओके, बाकी इंडियन मुस्लिम्स को भी ये पोस्ट देने लगे थे इंपॉर्टेंट। जो इंडिया के जो मुस्लिम्स थे जो कन्वर्टेड, उनको भी दिया जाने लगा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनने सिजदा एंड पैबोस शुरू किया था। ठीक है, इसमें जो भी सुल्तान के सामने आएगा उसको सुल्तान के फीट को किस करना पड़ेगा। ओके, तो सिजदा एंड पैबोस वाज स्टार्टेड बाय बलबन। खलजी डायनेस्टी, राइट। खलजी डायनेस्टी की अगर मैं बात करूं तो इट वाज फाउंडेड बाय जलालुद्दीन खलजी। ओके, जलालुद्दीन थे बेसिकली अफगानी लुटेरे हुआ करते थे। ओके, इसको खलजी रिवॉल्यूशन भी बोलते थे क्योंकि ये एक अफगान डायनेस्टी आ गई थी। जलालुद्दीन के वो के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया था और तख्त पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं, काफी ज्यादा फेमस हो चुके थे ये। ओके, इनने कुछ कुछ पोस्ट बनाई थी, अमीर तुजुक सेरेमनीज के लिए, अरीस ए ममालिक लॉ के लिए। ऑलराइट, ये बेसिकली जलालुद्दीन की, मतलब जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन को ये पोस्ट दी थी। ठीक है, अब जलालुद्दीन थोड़ा सा टॉलरेंस लेके सारे रिलीजन्स को टॉलरेंस के हिसाब से चलते थे, बट इसको रिवर्स कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इनने सुल्तान का खौफ के लिए बहुत ही हार्श पनिशमेंट्स दिए थे। ठीक है, इनने सीधा बोल दिया था जो नोबल्स हुआ करते थे 40 साल, मतलब कि भाई तुम फेस्टिवल्स नहीं मनाओगे, मैरिज नहीं करोगे विदाउट इनके परमिशन, वाइन इंटॉक्सिकेशन सब बंद कर दिया था। और एक सीक्रेट सर्विस शुरू किया था, बरीद। इट हैज बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, बरीद। अब ऐसा क्यों किया था? क्योंकि फेस्टिवल्स में नोबल्स आपस में मिलते थे और सुल्तान के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करते थे। तो ये अलाउद्दीन बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उनके अगेंस्ट कुछ भी, किसी भी टाइप की कॉन्स्पिरेसी हो। ठीक है, इनने रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग कर लिया। पता है कि भाई प्रशासन अच्छे से चलाना है तो रिलीजन हटाना पड़ेगा। इनके इसमें एक बहुत फेमस राइटर थे जियाउद्दीन बारनी, इन्होंने लिखा था तारीख ए फिरोज शाही। ओके, अमीर खुसरो, ही वॉज द फाउंडर ऑफ कवाली, शबाब रबाब, इस तरीके के राग इंट्रोड्यूस किए थे, है ना। इस इनको तोताए इन ए हिंद भी बोला जाता है। ऑलराइट, बाद में सिकंदर ए आजम टाइटल अलाउद्दीन खिलजी ने लिया था, और अमीर खुसरो को टूटी ए हिंद, पैरट ऑफ इंडिया बोला था। क्योंकि पैरट क्या बोलता है?
मालिक के साथ साथ या तो सारे इंसिडेंट्स को नरेट करता है, तो इस ये भी सारे इंसिडेंसेस अलाउद्दीन के कॉन्क्वेस्ट को नरेट करता था। ठीक है, ये कुछ कुछ बैटल्स है। मलिक काफूर कोई बेसिकली इनने द्वारका मतलब गुजरात के पास से जीता था, और इन्हीं ने मलिक काफूर ने ही यादवास, काकतियाज और होसालास को बेसिकली साउथ इंडिया पूरा जीता था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ठीक है, अमीर खुसरो ने एक बुक लिखी थी खैजान उल फुतूह, जहां पे अलाउद्दीन की पूरी विक्ट्रीज एंड बैटल्स के बारे में बात की गई थी। अगर मैं आर्किटेक्चर की बात करूं अलाउद्दीन के, अलाई दरवाजा बनाया था, हौस कौस दिल्ली में वेरी फेमस इज देयर हौस कौस विलेज। ओके, हजार सतुन, हजार मंजिलों मतलब हजार वो रूम्स का एक महल बनाया था इनने। ओके, अलाई मीनार, ये सब आपको याद रखना। और सीरी में कैपिटल बनाया था इनने। मिलिट्री रिफॉर्म्स, इनने आर्मी में करप्शन हटाने के लिए कैश देने लगे। और चेहरा और दाग सिस्टम, चेहरा मतलब क्या, हर एक सोल्जर्स का अलग डिस्क्रिप्शन, ऐसा नहीं कि एक ही सोल्जर आके, भाई इतने बड़े सोल्जर में लाखों के सोल्जर्स में एक बंदा आके, तब तो भाई फिंगर मतलब बोलते फिंगर मैपिंग ये सारी कुछ होता, फेस मैपिंग नहीं होता था टेक्नोलॉजी, तो ये अलग से मार्क्स देते थे कि भाई ये सोल्जर यूनिक हो, ये डबल ट्रिपल बार सैलरी ना लेके जाए। और उसी तरह दाग करते थे हॉर्सेस के ऊपर, ब्रांड बनाते थे कि प्रॉपर वे में सोल्जर्स का उनके कितना रेवेन्यू दिया जा रहा है, घोड़े कितने, उनका हिसाब रखा जाए। ओके, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, पहले रूलर थे इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनता है, टू फिक्स लैंड रेवेन्यू इन कैश। बोलते थे कि भाई जो टैक्स देना पड़ेगा वो कैश में देना पड़ेगा, ये पूरा कैश में चलता था। ऑलराइट, टैक्स ने 50 to 55% रखा था। हाउस टैक्स लेते थे ग्रही, एंड चरी लेते थे भेड़ बकरे चराने के टैक्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक पोस्ट बनाई थी मुस्त खरज लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए। देखो दो चीजें सुल्तान को बहुत इंपॉर्टेंट रखनी पड़ती थी। सबसे पहली, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को अगर सक्सेसफुली चलाना है, पहली चीज क्या होती थी कि इनको स्ट्रॉन्ग आर्मी रखनी। सेकंड, फाइनेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग। इक्तेदारी सिस्टम जो कि इल्तुतमिश ने शुरू किया था, जागीरदार जैसा था, वो सब नहीं अप्लाई किया था। ओके, सिरी फोर्ट, अलाई दरवाजा, हौज अलाई, ये सब आपको याद रखना है। राइट, इसके बाद देखो मुबारक खान ये लोग आ गए थे, तो इन्हें अलाउद्दीन की पॉलिसीज को रिवर्स कर दिया था। फिर जो आ गया था तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, ये गयासुद्दीन तुगलक, बेसिकली इट्स अ पिक्चर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। इनने टाइटल लिया था गाजी, इरिगेशन स्टार्ट किया था। अमीर खुसरो ने एक बुक लिखी थी, अलाउद्दीन वाले अमीर खुसरो, तुगलकनामा, गयासुद्दीन तुगलक। अच्छा, ये जो पोर्ट कोएट थे ना, एक एक सुल्तान से दूसरे सुल्तान के उसमें रहते थे, सुल्तान लोग इनको मारते नहीं थे, पोएट्स वगैरह को, पोएट्री को बहुत फेमस करते थे, ताकि ये चाहते थे कि आने वाले जनरेशन में इनके बारे में जाने, क्योंकि लिखते तो ये लोग ही थे ना। कई बार बोला जाता था कि पागल सुल्तान और मैन बिफोर टाइम्स इनके जो बेटे थे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, सेक्युलर पॉलिसीज थे। इनके टाइम पे एक बहुत फेमस विजिटर आए थे, इब्ने बतूता, मोरक्को से। इनने एक बुक लिखी थी रिहला इंडियस में इंडिया के। इनने पोस्टल सिस्टम बताया था कि मुगल रूलर्स पान कितना खाते हैं। बाद में इनको काजी भी बनाया गया था, काजी मींस चीफ जस्टिस। और बाद में चाइना में भी एज एम्बेसडर बना के भेजा था, पहले इनके ऊपर अटैक हुआ था। इनने सिटी ऑफ जहांपनाह भी बनाया था। ठीक है, अब इनके कुछ बोलते हैं कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे जिसको प्रूडेंट या फिर समझदारी नहीं मानी जाती थी, पागलों वाले एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, इनने दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट किया था, 2 साल बाद वापस आ गए थे, क्योंकि दौलताबाद में पानी नहीं था। दिल्ली से क्यों शिफ्ट किया था, क्योंकि मंगोल्स के अटैक सबसे ज्यादा दिल्ली में होते थे। 2 साल आने जाने में इन लोगों ने पैसा वेस्ट किया था। ओके, टोकन करेंसी इशू की थे उस टाइम पे, जितने भी कॉइन्स ये सब चलते थे सब गोल्ड के चलते थे। ठीक है, टोकन करेंसी इशू किया था जो कि ब्रॉन्ज के थे। ऑलराइट, अब इससे क्या हो गया था कि घर घर पे गोल्ड की वैल्यू खत्म हो गई थी, घर घर पे टोकन करेंसी प्रिंट होने लगे, तो गोल्ड की वैल्यू खत्म हो गई थी, बाद में से विड्रॉ करना पड़ा था। इनने एक खुरासन में एक, खुरासन जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में, वहां पे अटैक किया था, और उसमें बोला जाता है कि मैक्सिमम सोल्जर्स की डेथ हो गई थी। ठीक है, कराचल में भी एक्सपेडिशन किया था, अटैक करने की कोशिश की थी, उसके लिए आर्मी बनाई थी, बट बाद में अटैक ही नहीं किया था। एंड इसके क्या क्या रीजन थे नहीं पता।
वेरी इंपॉर्टेंट, दीवाने को ही एग्रीकल्चर के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया था, है ना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक, ओके, इनको ब्रह्मदेव भी बोला जाता है कि इन्हें एक ब्राह्मण को जिंदा जलाया था, राइट। मलिक सवर इनके टाइम पे प्रोमिनेंट नोबल थे। बोल दिया था कि मुस्लिम वुमेन्स को बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, थोड़े से ऑर्थोडॉक्स टाइप के थे। जिजिया टैक्स, ये एक तरीके का पहले लैंड रेवेन्यू का टैक्स था, अब ये, ठीक है, एक तरीके के नॉन मुस्लिम्स पे टैक्स लगाया जाने लगा था प्रोटेक्शन के पर्पज से। इनने एक हॉस्पिटल्स बनाए थे, उन डिपार्टमेंट का नाम था दर उल शिफा, शिफा खाना। दीवाने खैरियत, मैरिजेस फॉर पुअर गर्ल्स। दीवाने बंदगान, स्लेव्स, सबसे ज्यादा स्लेव्स इन्हीं के टाइम पे हुआ करते थे, ठीक है। अड़ा एंड बिच करके दो कॉइन भी बनाए थे इनने, ठीक है। बाकी लैंड रेवेन्यू सिस्टम में क्या था, खर्च, लैंड टैक्स, खम, लूटेड प्रॉपर्टी, जहां पे लूट करते थे ना उसका 1/5 उससे जो खजाना भरता था। जजिया, रिलीजियस टैक्स और हिंदू, जिसको अकबर ने हटाया था। और फर्स्ट इस्लामिक रूलर टू रिमूव जजिया वाज जैनुल अब्दीन, ओके, जिनके कोट पोइट कलाना थे कश्मीर में। जकत, शर्ब इरिगेशन टैक्स होता है। फिर इसके बाद थे नासिरुद्दीन मोहम्मद, बस ये इसलिए फेमस थे क्योंकि ये लास्ट रूलर थे, इनके टाइम पे तैमूर का इन्वेजन हुआ था। देखो ये पूरा आर्किटेक्चर होता है दिल्ली सुल्तान का। तुगलक के टाइम पे ना इस तरीके के आर्किटेक्चर, जैसे खिलजीज के टाइम पे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर हम अलग से करेंगे, वैसे खिलजीज के टाइम पे रेड सैंडस्टोन यूज हुआ करता था, वैसे तुगलक के टाइम पर ग्रे सैंडस्टोन यूज होता था। गेटिंग माय पॉइंट। अब जैसे इनने, तैमूर लंग ने अपने डिसेंडेंट्स को बैठा दिया सैयद को। सैयद में थे किर्ज खान, ठीक है। और सैयद डायनेस्टी का फाउंडेशन है, बट सैयद डायनेस्टी का कुछ इंपॉर्टेंस नहीं था, एक आधी रूलर थे। फिर मेन आ गई थी आपकी लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी अफगान रूलर थे, ये टर्की, पहले वाले सारे टर्किश थे, ये अफगान थे। ये फिफ्थ और फाइनल डायनेस्टी है दिल्ली सुल्तान। फाउंडर कौन है, भालू लोधी। फिर सेकंड रूलर थे सिकंदर लोधी, ठीक है। सिकंदर लोधी के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ही फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा। दिल्ली से आगरा कैपिटल बना दिया था, ऑलराइट। ये एक नया लैंड मेजरमेंट सिस्टम निकाला था, गज ए सिकंदरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जो जो चीजें मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ना वही याद रखना है, ओके। सिकंदर वॉज ऑर्थोडॉक्स, ही इम्पोज, हाँ, वापस से जिजिया लगा दिया था। इनका पेन नेम था गुलरुख, ये पूछा गया क्वेश्चन है। सी द पीपीटीज, ये बहुत ही हाई यील्ड पीपीटीज है, ठीक है। ये आपके पीटी के लिए, प्रीलिम्स और ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहेगा। इसके बाद आपको दिल्ली सुल्तान और कहीं पे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये मैंने कंप्रेस करके, ये पीपीटीज बनाने में मुझे काफी टाइम लगा, प्लीज मेक द मोस्ट ऑफ इट, ओके। फिर लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के टाइम पे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने अटैक किया था, ओके। बाबर ने अटैक किया था और लोधी डायनेस्टी का खत्म होकर मुगल रूल स्टार्ट हो गया, ऑलराइट। मुगल रूल वाज स्टार्ट। तो ये जो मेडिवल इंडिया है, ओके, ये शॉर्ट शॉर्ट सेक्शंस में करा दूंगा, जैसे कि अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स में आई हैव कंप्लीटेड द दिल्ली सुल्तान। एंड आई हैव आल्सो मेड अ वीडियो जहां पे 1 आवर में आई हैव कंप्लीटेड फुल मॉडर्न हिस्ट्री। तो प्लीज इन सेशंस को देखिए, शो योर सपोर्ट, एंड ताकि मैं ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सारे इंपॉर्टेंट सेशंस रिगार्डिंग एग्जामिनेशन प्रोवाइड करवा पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। जय हिंद।